हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो सभी? चैप्टर नंबर 4 थिंकर्स बिलीफ एंड बिल्डिंग्स कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं आज 600 बिफोर कॉमन एरा से 600 कॉमन एरा के बीच में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में। तो साथ ही साथ में दुनिया की अलग अलग सिविलाइजेशन कहाँ डेवलप हुई और कैसे डेवलप हुई, साथ ही में कैसे मतलब कि पुरानी जो परंपरा थी, ट्रेडिशनल परंपरा थी, उसके अंदर कौन-कौन से अवतार हुए। थोड़ा-सा हिंदुइज़्म के बारे में भी बातचीत करेंगे इस चैप्टर नंबर 4 के अंदर, जिसमें थिंकर्स थिंकर्स वो लोग जो विचारक थे, जो सोचते थे, नए-नए आइडिया लेके आए, नए-नए बिलीफ लोगों को विश्वास दिलवाए कि इस तरह से कुछ करने से तुम थोड़े से बदलोगे, और उन्हीं के बेसिस पे नए आर्किटेक्चर्स, स्कल्पचर्स, बिल्डिंग और एक नया कल्चर डेवलप होता है भारत के अंदर 600 बिफोर कॉमन एरा में। मतलब कि आज से हम लोग बोल सकते हैं लगभग 2600 साल पहले की बातें चल रही है। थिंकर्स बिलीफ और बिल्डिंग में इस चैप्टर में हम बात कर लेंगे जो अर्ली भारत का जो रिलीजियन सिस्टम था, उस रिलीजियन सिस्टम के बारे में। ठीक है, जो भारत का रिलीजियस सिस्टम था उसके बारे में बात करेंगे, कैसे डेवलप हुआ। ठीक है, और बुद्धिज्म भारत के अंदर किस तरह से पनपता है, इसको भी देखेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। और एग्जामाइन करेंगे कि जो रिलीजियस आइडिया थे, ये जो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी लेके आते हैं, उनके कौन-कौन से टेक्स्ट भारत में बनते हैं, उनको कंपाइल किया जाता है, और उन टेक्स्ट का क्या रिफ्लेक्ट होता है इंडियन कल्चर पर, मतलब कि आर्किटेक्चर स्टाइल पे, मतलब जो आज के टाइम में बिल्डिंग बनी हुई है, उन सब के बारे में, या उस समय की जो बिल्डिंग बन रही थी, अभी भी उनके बहुत सारी जगहों पे हमारे पास एविडेंस है। जैसे कि स्तूपा है हमारे पास, ठीक है, और जैन टेम्पल्स है, उस समय के बहुत सारे एविडेंस है। हालांकि इतने ज्यादा पुराने नहीं है जैन टेम्पल्स, बट उनका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एविडेंस तो मिलता ही है हमें। ठीक है, और स्कल्पचर मूर्तियां हमें मिली उस समय की, उन सबको हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो साथ ही में सोर्सेस देखेंगे कि सोर्सेस क्या क्या सोर्सेस है इस चैप्टर को जानने के लिए। तो हमारे पास सोर्सेस है बुद्धिज्म, जैनिज्म और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अंदर हम बात करेंगे धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, ठीक है, और भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय, जैनिज्म और बुद्धिज्म टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। मटेरियल्स भी बहुत सारे रिमेन हुए जो मोन्यूमेंट्स के फॉर्म में हमारे पास, अभी भी मैंने बताया, स्तूपा और इंस्क्रिप्शन जो उस समय की ब्राह्मी और खरोष्टी लैंग्वेज में लिखी हुई, संस्कृत में भी लिखी हुई कुछ इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल है। तो चलो बात करते हैं कि इस 600 बिफोर कॉमन एरा के एरा में, यानी भारत का लेट वैदिक पीरियड जब समाप्त होने वाला था, तो उस समय पहले से कौन सा ही धर्म था? पहले तो हमारे यहाँ पे वैदिक धर्म चल, ठीक है, और इस दुनिया के अंदर जो अलग अलग थिंकर्स थे, जो हमारे यहाँ पर महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी थे, दुनिया के जो थिंकर्स थे वो कौन कौन और कहाँ कहाँ पे डेवलप होते हैं। तो जेराथुस्त्रा ईरान के अंदर एक विचारधारा, नई बिलीफ लेके आते हैं, ठीक है, नया कल्चर लेके आते हैं। तो कॉन्ग जी इन चाइना के अंदर एक नया डेवलप लेने के बारे में बताते हैं कि किस तरह से हमें आइडियोलॉजी को जीना चाहिए, कैसे हमारे पास विचार होने चाहिए जीवन को समझने के। और सॉक्रेट के बारे में जानेंगे, सॉक्रेट और प्लूटो और एरिस्टोटल, जो ग्रीक के अंदर वहां पर ग्रीक कल्चर को थोड़ा सा प्रमोट करते हैं ये लोग, उनको नया फिलोसफी देते हैं, नई नया नया जीवन देते हैं, क्वेश्चन करना सिखाते हैं। ठीक है, नई विचारधारा लाते हैं लोगों के दिमाग के अंदर। और भारत के तो तुम जानते हो, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं महावीर स्वामी और महात्मा बुद्धा के बारे में। और हम ट्राई करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, वो लोग भी समझने की कोशिश कर रहे थे इन सब बातों को। वो सब बातें थी कि जो द मिस्टीरियस वर्ड है, इसमें हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ दिस मिस्टीरियस वर्ड, जो हम मौजूद हैं इस दुनिया के अंदर, जो रहस्यमय दुनिया है, उसमें हमारा क्या एग्जिस्टेंस है, हम क्यों आए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस होते थे। महावीर स्वामी, महात्मा बुद्धा, इन सब की सभाओं के अंदर जो कोटागाट शालाओं में डिस्कस होता था, डिबेट होती थी, ब्राह्मणिकल या फिर पौराणिक संतों के बीच के अंदर। ओके, और साथ में लोगों ने ये भी इन सब पे भी एक्सपेरिमेंट किया, कि रिसर्च किया कि रिलेशनशिप बिटवीन द, इन्होंने रिलेशनशिप बिटवीन द किस किस के जाना, ह्यूमन एंड कॉस्मिक ऑर्डर, मतलब दुनिया के अंदर जो हम लोग हैं, तुम मैं और सब, और इस कॉस्मिक ऑर्डर जो एक
हमारे पास दुनिया है, मतलब जो सोलर है सिस्टम है, उससे हमारा क्या कनेक्शन है, दुनिया के उस पार या डेथ के बाद में क्या होता है, ये सब चीजें उन लोगों ने भी एक्सपेरिमेंट किया इस मिस्टीरियस दुनिया को जानने के। पर एग्जैक्टली आंसर तो उनके पास भी नहीं था। देखो सच्चाई तो ये, बस उन्होंने लोगों को कहा कि इस जीवन में जीने का तरीका ये है कि आप अच्छे से जियो, लोगों की मदद करो, हेल्पफुल बनो, और आपको ये जीवन ही सबसे अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता आफ्टर डेथ और बिफोर बर्थ से पहले हम कहाँ थे। इंडिया के अंदर इन सबको बहुत सारी जगहों पर सिटीज भी डेवलप होती है, जैसे से ये नया नया रिलीजन आया भारत के अंदर, नए नए किंगडम्स डेवलप होते हैं, किंगडम डेवलप होते हैं, तो सोसाइटी भी डेवलप होगी, कल्चर डेवलप होगा, नया इकोनॉमिक के सोर्स डेवलप होते हैं, नई सोसाइटी डेवलप होती है, उस समय नए नए करेक्टर्स, नए नए पोजिशन, नए नए स्टेटस आते हैं सोसाइटी के अंदर। ज्यादातर ये गंगा वैली के आसपास की घटनाएं हुई भारत के अंदर। और ये जो थिंकर्स थे ऑल अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट एज वेल। हम बात करेंगे सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन, इस चैप्टर का पहला टॉपिक है सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन। ऋग वेदा जो वैदिक पीरियड से स्टार्ट होती है कहानी, पहला वेद है, हमारे पास चार वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। ऋग्वेद का कंपाइल माना जाता है कि ये जो मेन वैदिक पीरियड था 1500 से 1000 1000 बिफोर कॉमन एरा के बीच में हुआ। इसमें बहुत सारे हाई मंथ्स है, इन प्रेज के अंदर भगवान को बहुत सारे मंत्र है, जो भगवान को बहुत सारे जो डेटीज थे, लोकल देवता थे, उनको याद करने के लिए गाए जाते हैं। जैसे स्पेशली भगवान का मेंशन किया हुआ है हमारे ग्रंथों के अंदर कि वो कौन कौन से स्पेशल भगवान थे, जिसमें अग्निदेव माना गया है, इंद्रदेव को माना गया, और सोमदेव। मतलब तुम कह सकते हो कि अग्निदेव, इंद्रदेव और सोमदेव का जो डिस्कस है वो ऋग्वेद में हुआ है, उनका नाम दे रखा है ऋग्वेद के अंदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन से भगवानों के बारे में जिक्र किया गया है ऋग्वेद में, अग्निदेव, इंद्रदेव और सोमदेव के बारे में। और ये हेमंस जो चेंटेड किए जाते थे सेक्रीफाइस के दौरान, यज्ञ हवन करते थे, परफॉर्म करवाते थे, पीपल प्रेड फॉर द केटल। अब वो जो करते थे ये हग, जितने भी हवन हुए, सेक्रीफाइसेस हुए, लोग क्यों करवाते थे, वो करते थे प्रेयर भगवान से, अपने जानवरों को, बच्चों के लिए, गुड हेल्थ के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए, ये सब, इन सभी चीजों के लिए ही प्रेयर करते थे। आज भी यही होता है, मेन उद्देश्य तो ये होता है कि अच्छी हेल्थ हो, गुड है वेल्थ रहे, लॉन्ग लाइफ रहे। और हमारे बुजुर्ग भी इस तरह के ही आशीर्वाद देते हैं कि पूतो फलो, इस तरह का आशीर्वाद। तो मतलब इस तरह की चीजें चल रही थी उस समय। जितने भी हम लोग हमारे नेचुरल देवता थे, अग्नि, इंद्र, सोम, सेक्रीफाइस के दौरान इन सबको याद करके और इस तरह की हम लोग दुआएं मांगते थे भगवान से। सेक्रीफाइस परफॉर्म जो होता था कलेक्टिवली होता था स्टार्टिंग के अंदर। फिर बाद में जब लेट वैदिक पीरियड आया, मतलब ये जो 100 बिफोर कॉमन, 100 एरा से लेकर 500 बिफोर कॉमन एरा के अंदर, जिसको लेट वैदिक पीरियड बोलते हैं, इस पीरियड के अंदर मतलब परफॉर्म जो होने लगा वो हेड ऑफ द हाउस होल्ड के द्वारा करवाया जाने लगा। उसमें भी उसमें भी जरूरत पड़ी कोई स्पेशल व्यक्ति की, ऐसे नहीं कि वो हेड ऑफ द हाउस होल्ड ही इस तरह की परफॉर्मेंस करेगा। ठीक है। कौन कौन से परफॉर्मेंस हो रहे थे, सेक्रीफाइसेस हो रहे थे? राजसूय एक राजा के द्वारा करवाया जाता था, अश्वमेध यज्ञ, अच्छे औषधीय या फिर बेस्ट किंगडम के लिए किया जाता है, वहां पे सब लोग स्वस्थ रहे, ठीक है, और उनके प्रॉस्पेरिटी बढ़े। ये परफॉर्म चीफ के द्वारा, मतलब राजा का कोई एक मंत्री या राजा के द्वारा करवाया जाता था। ठीक है, जो ब्राह्मणिकल प्रीस्ट पे डिपेंडेंट था, पुरोहित करवाते थे किंगडम। जो रिचुअल्स प्रोग्राम था, ये इन रिचुअल प्रोग्राम को कराने वाले कौन होते थे? पुरोहित होते थे, प्रीस्ट होते थे, वही करवाते थे इस तरह के सेक्रीफाइसेस। क्वेश्चंस अर्ली पीरियड में ये होते हैं कि मेनी पीपल्स वर क्यूरियस अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, द पॉसिबिलिटी ऑफ द लाइफ आफ्टर डेथ एंड रीबर्थ, दीज इश्यूज वर हॉटली डिबेटेड। इस तरह के क्वेश्चंस डिबेटेड होते थे उस समय। कुटागार सलाओं में आपस में डिस्कस चलता था कि मृत्यु के बाद, ये मृत्यु से पहले क्या हुआ, ये सब कुछ। जो इनका आंसर तो देखो सच्चाई है कि किसी के पास नहीं। People outside the Vedic period ask whether there was even a single ultimate reality or not. इस तरह की चीजें होती थी। पीपल आल्सो बिगन द
स्पेक्युलेटिंग सिग्निफाइसेस ऑफ द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन, वो जो उस समय इस तरह के सैक्रिफाइसेस ट्रेडिशन चली थी, मतलब हवन वगैरह की जो परंपराओं चल रही थी, इन परंपराओं के दौरान लोग किन बातों पे ज्यादा ध्यान दिए जा रहे थे, कौन सी बातें थी जिनको वो लोग ज्यादा फोकस करने में थे, ठीक है। और डिबेट डिस्कशन जो होता था वो कुटागारशाला में होता था। कुटागारशाला एक स्पेशल जगह, एक कुटागारशाला होती थी जहाँ पे इस तरह का डिबेट डिस्कशन बहुत कॉमन था इन कुटागारशालाओं में। ये कुटागारशाला होगी, कुटागारशाला, ठीक है। इसके बारे में हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। लिटरली कुटागारशाला का मतलब यहाँ पे होता है ए हट, एक झोपड़ी विद ए पॉइंटेड रूफ, है ना। और इन ग्रोन वेयर ट्रेवलिंग मेडिटेंट्स हेल्टेड, इस तरह की कंडीशन, मतलब एक स्पेशल जगह जहाँ पर लोग बैठकर डिबेट डिस्कस करते थे, डिफरेंट डिफरेंट धर्म के लोग आते थे। उस समय जो भारतीय परंपरा के अंदर हम लोग बोले हैं कि कितने सेक्ट थे, कितने स्कूल ऑफ आर्ट थी, स्कूल ऑफ थॉट थी, तो वो थी 64। स्कूल ऑफ थॉट कितनी थी? 64 थी स्कूल ऑफ थॉट। और डिस्कस और डिबेट बहुत कॉमन था लोगों के बीच के अंदर। टीचर्स के बीच में इस तरह की बातें होती। टीचर कौन होते थे? फिलोसफर्स। यही आपस में डिबेट एंड डिस्कस करते थे।